जय हिंद। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि समीकरण को संतुलन कैसे करते हैं। यानी रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई हो, सारे जगह पूछता है। सीबीएसई में पूछता है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन दे देगा, रासायनिक समीकरण देगा, उसको संतुलित करना। जैसे एक आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इसको कैसे संतुलित करें। बड़ा कठिन सा सवाल होता है क्लास 10 के लिए, मगर उतना ही आसान है। आइए हम दोनों आप मिलकर बात करते हैं कैसे आसान है, और आसान आपको बनाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना, फिर भी आपको सिखाएंगे। कुछ नहीं करना, बैलेंस करने के लिए किसी तराजू पर दाहिना पल्ला बायां पल्ला दोनों पल्ला बराबर होना चाहिए। तराजू को अगर 20 से उठा रहे हैं तो इधर भी बराबर और इधर भी बराबर होना चाहिए। यानी इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं प्रतिफल। यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की भाग लेने वाले तत्वों की संख्या बराबर हो। आइए यहाँ पर आयरन है, आयरन की संख्या कितने हैं भाई? 1। जो जितना उसको पहले उतना लिख लेते हैं। हाइड्रोजन है कितने हैं? 2। ऑक्सीजन है कितने हैं? 1। ये दोनों एक बक्सा में है तो इसको एक बक्सा में बंद करेंगे, कोई दिक्कत? ये दोनों एक बक्सा में है, इसको एक तरफ बंद करेंगे, इसको कहते हैं अभिकारक। तीर की बाईं ओर अभिकारक और तीन की दाईं ओर प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों की संख्या अगर बराबर हो जाए, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स 1 मार्क्स कभी कभी 5 मार्क्स में ही पूछ लेता है। 1 मार्क्स में चेक करने देगा कि बैलेंस है या नहीं, वो चेक कर लेंगे हम। आयरन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ये दोनों एक बक्सा में है तो इसको एक, जो एक साथ है उसको एक बक्सा में बंद करेंगे, जो अलग है उसको अलग लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ये एक अलग बक्सा में है तो इसलिए इसको अलग बंद कर दिए। आइए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, जिसको कहते हैं कि अनुमानन विधि, यानी अनुमान लगाना है। यहाँ पे आयरन कितने हैं? 3। यहाँ 3 से गुना किए भाई मेरे, यहाँ पे आयरन कितना हो गया? Fe कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? यानी Fe क्या हो गया? 3। अरे हाँ कि नहीं? यहाँ मैंने 3 से, अच्छा कलर चेंज कर दो जिससे आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पे हमको चेक करना है कि यहाँ पर कितना है? 1 है, और हमें कितने चाहिए 3 करने के लिए? इसमें कि इधर 3 है, इधर 3 है, तो कितना गुना करेंगे? तो आप बोले भैया मेरे 3 गुना करेंगे, Fe3 हो गया। बोले ठीक है। आयरन बराबर भी कितना हो गया? 3 हो गया। बोले ठीक है। यहाँ पर भाई मेरे ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। ये पूरे कंपाउंड में 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 4। अरे होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया? 4। भाई मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन में 4 से गुना कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ मिलाते हैं, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3 आयरन 3 आयरन। अब हम कह सकते हैं भाई मेरे कि यहाँ पर 3 से गुना कर दो आगे, और जल में कितना से गुना किए हैं? 4 से गुना किए हैं, यहाँ 4 लिख दो। आयरन ए बैलेंस है, यहाँ पर 4 लिख दो। आपका संतुलित होकर समीकरण तैयार है। 2 नंबर लायक आप बन चुके हैं। आप 2 नंबर उठा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में देगा से चेक करके बता सकते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। एक बार और सीखिए। हमने बोला अभिकारक के तत्व को एक तरफ, प्रतिफल के तत्व को एक तरफ लिख दें। यहाँ पर लिख देते हैं भाई मेरे कि प्रतिफल है, कौन सा फल है? प्रतिफल है। ओ चचा समझ जा। चचा समझ जा, ये अभिकारक है, एक प्रतिफल है। थोड़ा सा गला में खराश है, कुछ दिन बोलता मुसीबत पास आएंगे, उसे ठुकरा के हम पार हो जाएंगे। अभिकारक है, प्रतिफल है। इसने हम देखा अभिकारक में आयरन की संख्या 1 थी, और जो एक बक्सा यानी एक साथ आ रहा है उसको एक बक्सा में बंद करेंगे। मैंने बंद किया और बंद करने के बाद देखा कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, गुना 4 मार देंगे तो 4 हो जाएगा। तत्वों की संख्या 4 हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? बोले 4। हम पूरे कंपाउंड माने H2O में 4 से गुना किए, मार दिए 4 से गुना। और यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, तो यहाँ पर भी 8 करने के लिए हाइड्रोजन में कितना गुना करना पड़ेगा? 4। इस तरह आपका समीकरण संतुलित होकर तैयार हो जाएगा। बार बार कोशिश करिए। आइए एक रिएक्शन और देखते हैं। आपको लगेगा कि छोटा सा था, आप कर लिए, बड़ा सा भी चेक करते हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप ट्राई करिए और वीडियो को पॉज करिए। आइए एक रिएक्शन और लेते हैं, आपके साथ बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है अमोनियम नाइट्रेट को लिए हैं। इसको क्यों लिए हैं? ये तो आसान है, ये तो ऐसे ही लग रहा है बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इससे 2 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ये आसान लग रहा होगा आपको, आसान भी है भी। क्यों लिए बात है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, ट्रेड नहीं, ट्रेट होता है शायद। अगर स्पेलिंग में गलत हो तो आपको अंग्रेजी में नाइट्रेट लगता है। चलिए
यहाँ पर है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस मतलब कहना आप क्या चाह रहे हैं? देखिए हिंदी मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लेने देने की दिक्कत नहीं है, साइंस को कोई मतलब नहीं पढ़ना। नाइट्रेट लिख दिए, NITRAT, नाइट्रेट, नाइट्रेट ही होता है, सही होगा, हिंदी भी सही है। चलिए अमोनियम नाइट्रेट मैच कर लिया, कोई दिक्कत सॉरी, हर सही दीर्घ से कोई मतलब नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट लाफिंग गैस, लाफिंग, साइंस को कोई सब्जेक्ट भाषा से मतलब नहीं, लाफिंग गैस यानी आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए लाफिंग गैस कैसे प्राप्त होता है, तो आप बोलिए जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लाफिंग गैस और जल मिलता है। अरे बोलो कि नहीं कि नहीं है, लाफिंग गैस प्राप्त होता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर। एक क्वेश्चन आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप इसको नोट करेंगे क्योंकि इसको मेरा इरेज करके और बैलेंस करेंगे, आप मैं भी नोट कर लोगे अमोनियम नाइट्रेट। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन की संख्या 2, 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। एक बक्सा में है इसलिए एक बक्सा में बंद किया। अभी कहा रहा कि प्रतिफल में देखते हैं, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 इधर 1। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3। चलो आप सॉरी ऑक्सीजन की संख्या क्या इतना 1 है। यहाँ पे अब आपको चेक करना कि किधर बैलेंस होगा। ऑक्सीजन 1 है, कितने 2। हाइड्रोजन, अगर आपको समझ में नहीं आया कि दो तत्व अनबैलेंस उसको कैसे बैलेंस करें, जो आसानी से बैलेंस हो जाता है उसको पकड़िए। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, कितने से गुना करेंगे 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया 4 और ऑक्सीजन बराबर हो गया 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 3 ऑक्सीजन। ये संतुलित होकर हमारा रिएक्शन संतुलित होकर मैच कर लिए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 3 2 1 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2, हमारा संतुलित हो, हमारा समीकरण संतुलित होकर तैयार है। मेन क्वेश्चन इसका यही है कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर लाफिंग गैस मिलता है, वह गैस जिसको नकिया मार देंगे फुर फुर तो हंसेगा हुर हुर, यानी बहुत अच्छा गैस है। और नोट करिए, स्क्रीनशॉट लिए, एक रिएक्शन और संतुलित करते हैं वीडियो के पॉज करके। चलिए आइए एक बड़ी रिएक्शन देखते हैं, इसके अंदर क्या कहानी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ऐसा आपको पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता। यहाँ पे प्लम्बस नाइट्रेट है जिसको लेड नाइट्रेट भी कहते हैं, उसको हीट करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला हमको, O2 एयर। सबसे पहले पहला काम, जितना तत्व भाग लिया उसको लिख दीजिए, कितने तत्व हैं। लेड 1 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो रहेगा या इसके आगे जो रहेगा वही लिखाएगा। 1 है, इसको गुना कर लिया। नाइट्रोजन कितने हैं 2 और 3 दूना ऑक्सीजन कितने हैं 6। एक बॉक्स में है, एक बॉक्स में हमने बंद कर लिया। इधर लिखिए, यहाँ पर लेड कितने हैं, लेड बराबर 2 ऑक्सीजन बराबर 1। लेड बराबर भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। एक बॉक्स में हमने बंद किया। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1, ऑक्सीजन है 2, ये दोनों भी एक बॉक्स में है, बंद किया इसे। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 2, ये भी एक बॉक्स में बंद किया। ये हमारे पास कुल तत्व है। देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, हमें देखना है कि लेड भी इधर 1 है, उधर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करना, क्योंकि ऑक्सीजन ये अनबैलेंस है, एक नाइट्रोजन अनबैलेंस है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन में 2 गुना करते हैं तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 1 7। और हमको इवेन कर देना है। इवेन करने का एक कहानी है कि इस जो, क्योंकि सारे में ऑक्सीजन, ध्यान दो इसमें क्या बैलेंस करना है, सारे में ऑक्सीजन कितना है 2 2, इधर भी ऑक्सीजन कर दे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आप बैलेंस करो, 2 2 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 6, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था 6, तो किस में गुना करना पड़ेगा, इसमें कितना से किए 2, तो लेड हो गया 2 साहब। अरे हुआ कि नहीं होगा, ऑक्सीजन हो गया 2, अब जोड़ो 2 4 6, मगर नाइट्रोजन अब भी अनबैलेंस है, ध्यान दो। तो यहाँ पर 2 से गुना किया, लेड हो गया 2, तो यहाँ से भी करना पड़ेगा 2, तो 2 से गुना किया तो कितना हो गया लेड हो गया 2, लेड बैलेंस। अरे हाँ कि ना, नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 12। आइए यहाँ 2 से हमने बैलेंस दे देना। हमने
क्योंकि देखा तीनों में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 2, एक दिमाग लगाया कि ऑक्सीजन यहाँ भी 2, क्योंकि इसको नाम है दिमागी मेथड, हिट एंड ट्रायल, अनुमान लगाइए। 2 2, यहाँ पर भी देखा 1 है, इसको कर दिया हमने 2, ऑक्सीजन 2, लेट 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेट 2, बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 6 दूना कितना हो गया 12, नाइट्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ 4 से गुना कर दिए, क्या काम हो गया, नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया 4, ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया 8, जोड़ लो 8 2 10 2 12, लेट बैलेंस हो चुका है। यानी यहाँ पर भी 2 से गुना हमने किया, यहाँ पर NO2 में 4 से गुना किया, रिएक्शन संतुलित होकर तैयार। एक बार और देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ का लिख लिया, जैसे जैसे बक्सा में था वैसे हमने सजा लिया, अरे हाँ कि ना, कर लिया। करने के बाद हमने देखा कि अभी हमके करना क्या है। हमने देखा कि एक काम करो, कोई दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। हमने इसको सबसे पहले बैलेंस करके कितना कर लिया 2, क्योंकि दोनों तरफ हो जाए बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस 6 हो गया। मगर यहाँ पर गुना करने के बाद हमारे पास लेड कितना हो गया 2, यहाँ पर लेड कितना 1, फिर लेड को हमने संतुलित करने आया तो कितना हो गया, लेड भी हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर कितने से गुना करेंगे 4 से, सर नाइट्रोजन भी हो गए 4 और ऑक्सीजन भी हो गए 8, और यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो गया, संतुलित होकर तैयार हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जो एक तरफ होगा एक साथ होगा, एक बॉक्स में अलग होगा, अलग अलग बॉक्स में जिसे हमने सजाया है। आप एक तरफ को पूरी बैलेंस कर लें, दूसरी तरफ एक तरफ को बैलेंस करने जाएगा, आप अचानक देखिएगा दूसरी तरफ हमारा बैलेंस होकर तैयार है। आप देखिए 2 दूना 4 4, नाइट्रोजन से 4 या 12, इधर भी बैलेंस होकर तैयार, उधर भी बैलेंस होकर तैयार। और ऐसे आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करके आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अच्छा लगे चैनल तो आप बात जानवे करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो आप कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपने मोहब्बतों का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।